देखिए, आज हम लोग कक्षा 10 की वास्तविक संख्याएं जो लेसन 1 है हम लोगों का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे रिवीजन के टाइप का। तो इसमें जो मुख्य चीज़ है बोर्ड में जो हम लोग से पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कभी कभी गुणनखंड पूछ देता है। तो गुणनखंड जनरल टॉपिक है, छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे और भाग दे के उसका एक तरह से सीक्वेंस बना लेंगे। लेकिन मुख्य जो टॉपिक है इसका लॉसा और मौसा ज्ञात करना है। तो लॉसा और मौसम क्या होता है कि सबसे पहले हमको गुणनखंड करना होता है। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं 144। तो 144 से जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब किया जाता है लॉसा और मौसा के लिए पहले इसको घातांक के रूप में बना लिया जाता है, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2। अब एक और अंक ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 20। तो 20 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इंटू 5। ये हो गया हमारा गुणनखंड, ये गुणनखंड है। अब लॉसा और मौसा हमको ज्ञात करना है। तो लॉसा और मौसा में देखिए, सबसे पहले लॉसा देखिए, लॉसा माने एलसीएम। इसमें क्या किया जाता है, जो गुणनखंड आया रहता है सबको लेना है लेकिन हाईएस्ट पावर को। तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 में 3 का पावर 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो यहाँ ये गुणनखंड गुणा करने के बाद आएगा 720। और जब मौसा यानी एचसीएफ मौसा की जब बात करेंगे तो इसमें क्या लिया जाता है, इसमें कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं और लोवेस्ट पावर लिया जाता है। तो लोवेस्ट पावर में देखिए 2 का पावर 2 है यानी 4। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि लॉसा और मौसा का जो गुणनफल है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब देखिए दोनों संख्याओं के गुणनफल की हम बात अगर करें तो 144 और गुणे क्या होगा 20, और लॉसा मौसा हमारे क्या आए हैं 720 गुणे 4। यहाँ जब गुणा करिएगा आप तो देखिए 0 8 8 और 2, और यहाँ भी हो जाएगा आपका 2 8 8 0। दोनों संख्या आपस में क्या है बराबर है। तो लॉसा और मौसा का गुणनफल जो होता है दोनों जो संख्याएं ली जाती हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यह नियम केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है। 3 अगर संख्याओं का लॉसा मौसा निकालना होगा तो नियम यही रहेगा, लेकिन ये जो गुणनफल वाला नियम है ये लागू नहीं होता है। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं जिसमें जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। तो अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करना होता है तो इसमें कोई भी संख्या सिद्ध करने को पूछा जा सकता है आपसे। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले रहे हैं कर्णी में 3, हमको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे ये कि कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है, और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q अभाज्य संख्याएं होती हैं और Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। इतना जैसे मान लीजिए 2 है तो भी आप यही मानेंगे, 5 है तो भी आप यही मानेंगे, 7 होगा तो भी यही मानेंगे। अब क्या किया जाता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाता है। वर्ग करने पे क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे P² Q²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3Q² इज इक्वल टू P²। अब इसमें देखिए है क्या कि Q² में 3 का गुणा है और ये P² है, इसका मतलब P भाज्य संख्या है, P भाज्य हो गई, P भाज्य संख्या है। अब आपको क्या करना है, P को मानना है P बराबर 3R। तब ये हो जाएगा आपका 3Q² बराबर 9R²। तो Q² बराबर हो जाएगा 3R²। अब यहाँ देखिए Q² 3R² के बराबर हो गया, इसका मतलब अब Q जो होगी भाज्य हो जाएगी, Q भी क्या हो गई भाज्य हो गई। और आपने क्या माना था यहाँ पे अभाज्य संख्या, यहाँ पे आपने अभाज्य संख्या माना हुआ है और आप कैलकुलेशन के बाद कह रहे हैं कि भाज्य है, तो हमारी परिकल्पना क्या है गलत है। तो इसलिए कर्णी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि पूछा ही जाता है बोर्ड में। दूसरा इसी पे एक और प्रश्न बनता है, उस प्रश्न को भी देख लीजिए और इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए दे दे 3 + √2, सिद्ध करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। काम वही है, मान लेंगे माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 + √2 इज इक्वल टू P/Q। अब 3 + √2 इज इक्वल टू P/Q, अब ट्रांसफर करेंगे, √2 इज इक्वल टू P/Q - 3, इसका हर बराबर कर लीजिए, तो ये P - 3Q/Q। अब क्या करना होता है आपको, देखिए इसको लिखना है कि P - 3Q/Q एक परिमेय संख्या है, यानी यह संख्या हमारी क्या है परिमेय है, और इसको क्या करना है √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है।
और गणितीय नियम ये कहते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 3 + √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से लेसन 1 को आप कंप्लीट तैयार करेंगे। किताब के जो भी क्वेश्चन है आप अंक वाइज थोड़ा सा चेंजिंग होगा, नहीं तो लॉजिक इतनी ही आपको मिलेगी। इस चीज़ को आप रिवाइज कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में अगला आपको लेसन देंगे। इस तरह के एक एक लेसन आपको रिवाइज कर देंगे। इस वीडियो को रखिए और आराम से इसको देखते रहिए।